सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें से एक जरूर पूछ लेता है, आपका बोर्ड में पूछ लेता है, आपका 9th में भी सिलेबस में भी पढ़ना है। इसको सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं। क्या इसमें आप एक बात समझिए, कुछ चीज आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये कोई मैथ है तो उस टाइप से बना दिया जाएगा, तो ये बनने वाला नहीं है। आपको कुछ बातें, कुछ चीज को हमेशा ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखना है पूरे परीक्षा तक, ठीक है। 1-2 बार हमेशा आपको महीना में 1 बार 2 बार देख लेना है, और परीक्षा के समय 2-3 बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसमें से आपका पूछेगा ही पूछेगा, हर साल पूछा है, इस बार भी 2026 में भी पूछेगा, हर साल पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आपको इस टाइप से बता दिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है, लिखा है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसका दूसरा पैटर्न ऐसे भी पूछ लेता है कि दूसरा स्टाइल में पूछ लेगा कि सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। नहीं है मतलब अपरिमेय है, यही ना। इसका पैटर्न में क्वेश्चन में आपका ये भी पूछ लेता है, इस अलग अलग पूछ लेता है, इसमें घबराना नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले हॉल में ध्यान दीजिएगा। ये आपका 3 नंबर 2 नंबर में हमेशा पूछ लिया है। 3 नंबर तो नहीं पूछता है, 2 नंबर या 5 नंबर में पूछ लिया है। सबसे पहले क्या करते हैं कि मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अब सभी बच्चे जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप में होता है? p/q के रूप में, p/q के रूप में, q नॉट इक्वल टू 0। इतना बात सभी समझ रहे हैं। तो जब हम √2 को लिखते हैं तो p/q लिख लिया, क्या उसके रूप में लिखेंगे ना। जब ये हमारा देखिए पूछा क्या है कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या इसको ऐसे भी पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध करे कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना है, इसको परिमेय माना है। सबसे पहले परिमेय माना है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या है तो वह p/q के रूप में होगा ही होगा। तो हो गया √2 बराबर p/q। अब यहां ध्यान रखना है, जहां अब ध्यान दीजिए, यहां p/q के रूप में हो गया, लेकिन और कंडीशन क्या होता है, q नॉट इक्वल टू 0। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। दूसरी चीज, इसका जो है एक जो होता है, यह एक ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या है। संख्या ध्यान दीजिएगा, इसको हम सहअभाज्य संख्या पर बिंदु देती है। यह क्या हो गया आपका, यह एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणोत्तर एक गुणन जो हो एक से दूसरा नहीं हो। कौन हो? सिर्फ एक हो। p/q है, p/q है ना। इसमें अगर एक से गुना कर सकते हैं, इसमें गुना एक से कर सकते हैं, इसी को सहअभाज्य कहते हैं। सहअभाज्य जब भी पूछता है तो आपको ये इस बात को ध्यान रखना है कि एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो, एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं हो। इतना बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे दोनों तरफ, इस सभी बातें को ध्यान रखना ही पड़ेगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए, वर्ग कर दिए, तो ये क्या हो गया, √2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, p/q का स्क्वायर। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं, सभी बच्चे समझ रहे हैं ना। अब यहां ध्यान दीजिए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये आपका कितना हो जाएगा, p²/q² हो जाएगा क्या। चाहे इसको और देखिए, कुछ नहीं है तो बटा में एक है ना, ये गुणनखंड भागा में है तो इधर गुना में आ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2q² बराबर
पी स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ क्या हो गया 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इतना बच्चे सभी बच्चे समझ रहे हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। नीचे तक दिखाई दे रहा है ना, सभी बच्चे ध्यान दे देंगे। जहां अब यहाँ लिखना है क्या, जहां पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, मान लीजिए कि 2 इधर गुना में है तो इधर आके भागा में 2 को भी पी स्क्वायर को विभाज्य कर रहा है ना। जैसे आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं, अगर मान के चलिए कि 4 का स्क्वायर है अब बटा 2 है, 4 का स्क्वायर है और बटा 2 है। इसमें ध्यान क्या रखना है कि जैसे पी स्क्वायर मेरा अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो पी भी हमारा विभाजित होगा। क्या होगा, पी भी, जैसे 4 स्क्वायर कर लेते कितना हो गया, 4 चौका 16 बटा 2 कट रहा है ना। इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपका पी स्क्वायर अगर विभाज्य है, किसी चीज का वर्ग अगर किसी संख्या से विभाजित हो रहा है तो उसका मूल रूप भी विभाज्य होगा। ध्यान रखिएगा, इस बात को हम लिख दे रहे हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है। किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या का वर्ग दूसरी संख्या से विभाजित हो रहा है, दिखाई दे रहा है इधर, विभाजित हो रहा है। किसी संख्या का वर्ग अगर विभाजित हो रहा है तो वह संख्या भी दूसरी संख्या से क्या होगा, विभाजित होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को समझाने के लिए बताया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, पी भी 2 से विभाज्य होगा। क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। पी स्क्वायर अगर 2 से, देखिए 2 भागा में आएगा ना, तो पी स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो पी जो है क्योंकि मूल रूप में आ गया ना, तो मूल रूप भी इसका क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं। इतना समझ गए आपका काम हो गया। उसके बाद अब इसको हम मिटाते हैं, ये समझाने के लिए बताए थे। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। तो अब क्या करना है, अब जो है, अब पुनः P बराबर क्या मानना है, इस बात को समझ रहे हैं। P देखिए, अब जो 2 से तो P विभाज्य है ना, तो P बराबर 2 हो सकता है ना। तो इसको हम क्या मान, 2 तो 2 हो गया। m मानने पर अब हम P बराबर क्या मान लिए कि एक जो है इसका गुणांक जो है m है। क्या है, 2 का गुणांक m है। क्योंकि यह सहअभाज्य है, इस बात को समझिए, सहअभाज्य है तो एक कंपलसरी होता है, उस चीज को हम लोग m की तरह मान लेते हैं कि एक m मान लिया। अब ध्यान दीजिए, पुनः दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये आपका कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर। कहीं दिक्कत है, इतना किसी को दिक्कत है? चाहे हम लोग लिख सकते हैं क्या, p के जगह हम लोग ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर के जगह 2q स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, यहाँ समीकरण 1 से ध्यान दीजिए। p बराबर हम लोग यहाँ समीकरण 1 में मिला है ना, पी स्क्वायर। अब इसको तोड़िए, इसको तो हो गया आपका पी स्क्वायर, ये हो गया आपका 4m स्क्वायर। इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो हम लोग समीकरण 1 से माने है ना, समीकरण 1 से क्या दिया है, समीकरण 1 से ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर का मान दिया है ना यहाँ, ये आपका हो गया 2q स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। 2 से कटा दिए तो कितने बार में गया,
2 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका 2m स्क्वायर हो गया। यहां ध्यान दीजिएगा, सब दिख रहा है ना। यहां क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। क्लियर है? जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, इसके यहां बताए है ना। इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। इतना बात सभी बच्चे समझ रहे हैं? अब ये देखिए आपका क्या हो गया, ये समीकरण, ये आपका समीकरण क्या हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। बात समझ में आया? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि सहअभाज्य में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है। हम जानते हैं ना, सहअभाज्य में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता है। यहाँ गुणनखंड का क्या क्या मिल गया, एक तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ मिल क्या रहा है, इसमें भी 2 मिल गया, P में भी 2 मिल गया और Q में भी 2 मिल गया कि नहीं? तो ये क्या हुआ, मान्यता गलत हो गया ना। हमारा अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका सहअभाज्य एक हो, सहअभाज्य एक हो, एक ही ना होता है मात्र। यहाँ क्या मिल रहा है, P में भी मिल रहा है और Q में भी मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एक के अलावा 2 मिल गया। तब यहाँ हम लोग इसी बात को हम लोग समझते हैं और लिखते हैं क्या, ये मिटेका दे। अब ध्यान दिया लोगे, बहुत स्पेशल चीज बा एक के बतावे कि हम सोचते रहे क्या तार कौन दी ना बताई, लेकिन देखनी है कि लड़का कहले कि ना सर बताइए दी। ठीक बा, है समझ लिया लोग, हतरा समझ गए लोग। अतः अब एक में लिखे के बा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं। ध्यान दिए लोग, एक में थोड़ा सा लिख के तार लोग को पढ़वे कहीं। पाते हैं माने पाते हैं, इसमें हम क्या पाते हैं कि P भी और Q भी दोनों विभाज्य हो रहा है ना। हम समीकरण 1 तथा 2 से हम पाते हैं क्या कि एक के अलावा दूसरा गुणनखंड क्या है, दूसरा गुणनखंड क्या है, 2 है ना। अब दूसरा गुणनखंड 2 है, ठीक है ना। अतः यह मान्यता गलत है। अतः यह मान्यता क्या है, गलत है। एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। इस बात को सभी बच्चे समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना। एक के अलावा दूसरा गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मेरा 2 आ गया था ना, यह मान्यता गलत है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अर्थात क्या हुआ, अर्थात इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। इसको इति सीधम लिखिए, ठीक है ना। दूसरी चीज इसमें और क्या समझना है आपको बात, इसमें का अगर पूछ देता है √2 पूछा या √3 पूछा या √5 पूछा या √7 पूछा या √11 पूछा, इस तरह से जो भी पूछेगा ये आपका क्या इसी टाइप से बना दीजिएगा। आपका आंसर आपको सिद्ध कर देना है, ये आपका परिमेय संख्या कंप्लीट हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगे बच्चे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सभी बच्चे 2 से 3 बार देख लीजिएगा। ठीक है।